क्लासेस के साथ एक बार फिर से आपके अपने प्लेटफॉर्म पे। क्लासेस रही आपको लेखपाल को लेकर के। यूपी ट्रिपल एससी का रिजल्ट आ चुका है, लेखपाल की वैकेंसी आ चुकी है 7,994 पोस्ट। और इस बार जो लेखपाल की वैकेंसी रही वहां कुछ चीजें एक्स्ट्रा ऐड करी गई हैं आपके पेपर में। उसी पेपर में आपको देखने को मिल रही हैं, आपके सिलेबस में ऐड कर दिया गया है डीआई, जिसे कहा जाए तो डेटा इंटरप्रिटेशन, या हिंदी में कहा जाए तो सारणिक। हम हिंदी में सारणिक के नाम से जानते हैं और इंग्लिश में भैया डेटा इंटरप्रिटेशन के नाम से, या शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इसको समझते हैं डीआई के नाम से। तो आज की क्लास में हम समझते हैं पहले डीआई होती क्या है, कितने तरीके की डीआई होती है, हर एक चीज पहले विस्तार से डीआई को समझ लेते हैं। फिर उनके क्वेश्चंस को देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चंस में क्या क्या चीजें हैं जो हमें आनी चाहिए। तो समझते हैं पहले अपने डीआई को। तो लिख लीजिएगा भैया, सेंटर हेडिंग आपके पास से डीआई, और इसके साथ भी लिख लीजिएगा टाइप ऑफ डीआई। इसके साथ समझिएगा टाइप ऑफ डीआई को, कि डीआई कितने प्रकार की मेनली हमें पढ़नी होती है। देखिए, अगर हम चर्चा कर रहे हैं डीआई की, तो अब भैया डीआई होती है दो टाइप की। एक होती है ग्राफ बेस्ड, एक हम लिखते हैं ग्राफ बेस्ड डीआई, एक लिखी जाती है ग्राफ बेस्ड डीआई, और दूसरी लिखी होती है कैसलेट फॉर्म। दूसरी लिखी होती है तो कैसलेट बेस्ड डीआई। अब ये क्यों कहा अलग अलग? ग्राफ बेस क्या होता है, कैसलेट क्या होते हैं, इनकी चर्चा जरा कर लेते हैं। देखो भाई, जहां भी ग्राफ दिखे, जैसे आप पेपर में अगर आपको इस टाइप का, या हो सकता है इस टाइप का, या एक तीसरा ग्राफ, मान लीजिए कुछ ऐसे करके आप एक ग्राफ पा रहे हो, इस टाइप का अगर ग्राफ देख पाते हो, तो ये बोले जाते हैं ग्राफ। इनको क्या कहते हो आप? एक ग्राफ बना हुआ है, इसीलिए इनको क्या कहा? ग्राफ बेस्ड डीआई। इनके भी अपने अपने नाम है। एक बार सारी चीजों पे आते हैं, पहले सीक्वेंस में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं क्या क्या चीजें होती हैं हमारे पास से। दूसरा हम देखते हैं, एक पूरा क्वेश्चन लिखा होता है वर्ल्ड प्रॉब्लम पे, एक पूरा क्वेश्चन लिखा होता है वर्ल्ड प्रॉब्लम फॉर्म में, जिसे हम कहते हैं कैसलेट फॉर्म में। डिटेल में लिखा हुआ था, जिसे लैंग्वेज प्रॉब्लम कहा जाए, उसे कहा जाता है कैसलेट। कैसलेट भी अपने आप में दो तरीके की होती है। कौन कौन सी होती हैं? कैसलेट भी भैया अपने आप में ही दो तरीके होते हैं कैसलेट के। कौन कौन से? तो एक होता है भैया डेटा बेस्ड, एक किसे कहा जाता है कैसलेट में? डेटा बेस्ड। दूसरा होता है वेन डायग्राम, दूसरा वेन डायग्राम। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसलेट अपने आप में भाई बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर हम भैया चर्चा कर रहे हैं आपके लेखपाल के डीआई, मतलब मेंस पेपर में जो आनी है, ये लेखपाल, अब यूपी ट्रिपल एससी का लेखपाल जो रहा वो मेंस का पार्ट रहा, तो कोशिश करी जाए कि हमें जितनी डीआई पढ़नी चाहिए थी वो एग्जैक्ट पढ़नी चाहिए थी बैंक लेवल की। बैंक में ये दोनों चीजें क्योंकि आती हैं, तो हमें जो पढ़ना होगा वो पढ़ना होगा बैंक लेवल का, कि हम ऐसा ना कहीं पढ़ पाए कि हमारा क्वेश्चन हमसे ज्यादा एडवांस हो जाए। हमें बेसिक तो कवर करना ही होगा इन क्लासेस में, उसके साथ साथ हमें हमारा पूरा एडवांस भी देखना होगा, कि हर एक चीज हम डिटेल में पढ़ेंगे, कहीं कोई गलती नहीं करेंगे। क्योंकि पेपर के बाद, इस एक पेपर के बाद अब आपके हाथ में होगी जॉब। और वैसे अगर देखा जाए तो लेखपाल की वैल्यू किसी भी, जैसे हम यूपी में देखते हैं तो लेखपाल कहा जाता है, हम एमपी राजस्थान में चले जाते हैं तो इसी को पटवारी कहा जाता है। लेखपाल किसी भी भैया एक छोटे से एसडीएम से कम नहीं होता है। आप समझ लो, एसडीएम कम नहीं होता है तो लेखपाल भी कम नहीं होता है। पावर बहुत है इस जॉब प्रोफाइल में, अगर बात करी जाए तो पावर बहुत है। बिना आपके साइन पर कुछ भी पास नहीं हो सकता है। लेखपाल के साइन से ही सारी चीजें बनती हैं। लेखपाल ही वेरीफाई करता है कि कौन इस गांव का निवासी है और कौन इस गांव का निवासी नहीं है, किसकी ये जमीन है, किसकी ये जमीन नहीं है, ये सारा काम होता है लेखपाल का। तो लेखपाल की पावर भैया बहुत है। अगर पावर बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब है पढ़ना भी और मेहनत भी करना बहुत ज्यादा होगा आपको। तो उसी हिसाब से ये जो आपका सिलेबस इन्होंने डिजाइन कर रखा है, इस सिलेबस में जो आपको डीआई बताई गई वो हमें थोड़ी सी एडवांस करनी होगी। ऐसा ना हो कि पेपर में हमसे टफ पूछ लिया जाए और हम थोड़ा सा हल्का हल्का करके जा रहे हैं। सरल भी सीखेंगे, कठिन भी सीखेंगे।
ये एक कंप्लीट बैच है जिसमें हम हर चीज को पढ़ेंगे, हर चीज की प्रैक्टिस करेंगे, इन डिटेल में देखेंगे। तो हमने कहा हमारे पास से भैया जो डीआई होती है वो दो तरीके की, एक ग्राफ बेस्ड डीआई, एक कैसलेट फॉर्म डीआई होती है। कैसलेट भी अपने आप में दो तरीके के होते हैं, एक डेटा बेस्ड और एक होता है वहां पर वेन डायग्राम। हम इनके आगे अगर हम इनके आगे बढ़ते हैं तो हमने देखा हमारे पास जो ग्राफ लिखे थे, ये ग्राफ बेस्ड भी अपने आप में कई तरीके के बताए जाते हैं। तो पहले समझते हैं ग्राफ में भी कई सारे तरीकों को। चलिए आइए जरा ग्राफ की बात करते हैं और समझते हैं कि हमारे पास जो ग्राफ बेस्ड डीआई है, ये जो हमने लिखा कि ये जो ग्राफ बेस्ड डीआई थे, इनके कितने तरीके होते हैं। ग्राफ बेस्ड डीआई की अगर हम बात कर रहे होते हैं तो ग्राफ बेस्ड जो डीआई होते हैं उनको मेनली तीन नाम से जाना जाता है। ये होते हैं मेनली तीन नाम से, मुख्यतः ये तीन भाग में बटे हैं। ग्राफ बेस्ड डीआई मुख्यतः तीन भाग में बताए जाते हैं। कौन कौन से? पहला बताया जाता है पाई चार्ट। पहला बताया जाता है आपको एक पाई चार्ट के फॉर्म में। दूसरा आपको बताया जाता है बार ग्राफ। दूसरा आपसे कहा जाता है बार ग्राफ होता है। अब ये बार ग्राफ या इसी को आप कह लीजिए एक डेटा ग्राफ, इसी को भैया कहा जाता है डेटा ग्राफ। हिंदी और इंग्लिश दोनों जगह बार ग्राफ ही लिखा मिलता है, कहीं कोई अंतर नहीं आता है। और तीसरा एक इनका नाम रखा जाता है लाइन ग्राफ। तीसरा एक इनका नाम होता है तो लाइन ग्राफ होता है। लाइन और ग्राफ ऐसे लिखा होता है बस। हिंदी में भी वही बोला जाता है और इंग्लिश में भी यही लाइन ग्राफ। हिंदी में भी लाइन ग्राफ है, रेखी ग्राफ बहुत ज्यादा अगर और हिंदी में चले जाएंगे तो रेखी ग्राफ। बस मान के पढ़िएगा कि पाई चार्ट क्या है ये समझ लीजिए, बार ग्राफ या डेटा ग्राफ क्या है ये समझ लीजिए, फिर आते हैं कि ग्राफ कैसे होते हैं, हर एक चीज की वैल्यू समझते हैं फिर हम। अब उसमें भी अगर हम आगे आते हैं तो पहले हमने लिखा पाई चार्ट। आगे समझिए अब कि ये पाई चार्ट क्या है। तो जब भी एक डीआई बनी हो सर्कल फॉर्म में, जब भी भैया एक डीआई आपके लिए बनाई जाए एक सर्कल में, अब हो सकता है ये सर्कल दो चीजों को रिप्रेजेंट करते हो। पहले तो समझ लो भैया थोड़ा सा और कि एक सर्कल हो, इस सर्कल को कई सेक्टर में डिवाइड कर रखा गया हो, इस सर्कल को बांट रखा है कई सेक्टर में हमने। ये जो बोले जा रहे होते हैं इनको भैया बोला जाता है, हर एक सेक्टर की अगर हम बात कर रहे हैं जैसे ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, तो ये जितना भाग ए लिया है इनको बोलते हो सेक्टर। याद रखना इनको बोला जाता है सेक्टर, या इन्हीं को बोला जाता है तो त्रिज्या खंड, या भैया इन्हीं को अगर हम बोल रहे होते हैं तो त्रिज्या खंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिज्या खंड बोलते हैं। अब हो सकता है भैया आपको एक चार्ट बताया जाए, हो सकते हैं भाई आपको एक चार्ट दे रखा हो उन्होंने पूरा का पूरा। एक मिनट सर्कल बना देते हैं भैया आपका। हो सकता है भैया एक सर्कल आपको बनाया गया हो, यहां पर ये मान लीजिए एक सर्कल ये बना हुआ था। हो सकता है ये सारी वैल्यू आपको परसेंटेज में बताना चाहते हैं कि ए 10% रखते हैं, बी के पास 20% है, सी के पास 25% है, डी के पास मान लीजिए 15% है, और जो बच गया वो सब ई के पास होगा। कितना ई के पास होना चाहिए था? 40, 60, 70, 30%। इसका मतलब अगर पूरा डेटा एक पाई चार्ट, एक सर्कल में पूरा डेटा परसेंटेज में दिखता है तब बोला जाता है परसेंटेज पाई चार्ट। अब क्या पढ़ते हो इसी को? परसेंटेज पाई चार्ट। लेकिन अगर मान लीजिए इसी चीज को, इसी कहानी को आपको समझाई जा रही होती, इसी सारी चीजों को वो आपको बताना चाहते हैं एक डिग्री फॉर्म में। अब भी वही चीज है कि यहां ए बी सी डी और ई, अंतर इतना सा रहा कि अब जो अंदर वैल्यू दी गई है, जैसे मान लीजिए कह रहे हैं 54 डिग्री में, मान लीजिए कह रहे थे ये 36 डिग्री में, मान लीजिए कह रहे हैं 90 डिग्री में, ये लिखा 72 डिग्री। अब जो बच गया वो सब किसके पास होगा? तो वो सारा कुछ लिखा हुआ है सी के पास। कितना जोड़ लेते हैं भैया?
ये हो गए हैं 90, 90 90 180, 180 और 72, मतलब ये कितना हो जाने चाहिए थे, तो 108। सही लिखे हैं सब कुछ। ये एक डिग्री में लिखा हुआ है, ये एक पाई चार्ट, एक सर्कल किस बेस बना हुआ था, तो डिग्री बेस बना हुआ है। अब इनको क्या बोलोगे, तो इनको बोला जाएगा, ये जो दूसरा वाला सर्कल आप देख पाते हो, इनको बोला जाता है पाई चार्ट डिग्री बेस्ड। ये कैसा रहेंगे, तो पाई चार्ट वो भी कैसा, डिग्री बेस्ड रहेगा, क्योंकि हर एक वैल्यू किसमें लिखी है, डिग्री में लिखी है, इसीलिए कहा डिग्री बेस्ड। यहां हर वैल्यू किसमें लिखी थी, परसेंटेज में, इसीलिए किसमें रखा, परसेंटेज में। अब हर एक चीज आपको बताते चलते हैं, इत्मीनान से बिल्कुल कॉपी पेन लेके जो ना आए भैया नोट करते चलना। देखो भाई, अगर ये एक पाई चार्ट है, ये एक पाई चार्ट की बात कर रहा है, जहां हमने लिख रखा है अंदर डेटा परसेंटेज में, इसका मतलब इस वाले पाई चार्ट में जो टोटल वैल्यू बताई गई है वो मैक्सिमम कितना, 100% के बराबर बताई जाएगी, क्योंकि अगर परसेंटेज में है तो 100% से ज्यादा किसी भी चीज को डिफाइन नहीं किया जा सकता है। हर एक चीज मैक्सिमम कितना हो सकती है, अपने आप में 100% के बराबर हो सकती है। वैसे ही अगर आपसे पूछा जाए एक सर्कल कितने डिग्री का एंगल बनाता है, अगर आपसे पूछा जाए एक सर्कल कितने डिग्री का कोण बनाता है, तो आप कहते हो एक सर्कल 360 डिग्री का कोण बनाता है। कितना बनाते हैं, 360 डिग्री का कोण बनाता है। यहां से यहां तक चलने पर एक सर्कल भैया कितना बना पाते हो, 360 डिग्री बना पाते हो। इसीलिए ये जो सारे सम आने चाहिए थे वो किसके बराबर, 360 के बराबर आने चाहिए थे, और यहां जितने सम बनने चाहिए थे वो कितने, 100% के बराबर बनने चाहिए थे। उम्मीद है आप दोनों में अंतर समझ पाए, कैलकुलेशन दोनों की अलग अलग है, हर एक चीज पढ़ेंगे, सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ पाई चार्ट है ये, कि क्या होता है पाई चार्ट परसेंटेज बेस्ड और क्या होते हैं पाई चार्ट डिग्री बेस्ड। सही, चलो भाई इसके बाद देखते हैं हम अपना, हमारा जो अगला रहा बार ग्राफ। क्या होता है बार ग्राफ, कैसे लिखी होती है, उनको कैलकुलेशन के माध्यम पे कैसे रखेंगे, कैसे उनको समझेंगे, और क्यों इन्हीं को एक दूसरा नाम दिया जाता है डेटा ग्राफ, क्यों इन्हीं को हम लिखते हैं डेटा ग्राफ के नाम पर। हर एक चीज रहेगी हमारे पास से यहां से भी। चलिए जरा देखते हैं क्या होता है डेटा ग्राफ। आइए जरा पढ़ते हैं अपने डेटा ग्राफ को, क्या होता है। मान लीजिए ये एक हमको बताया जा रहा था ग्राफ, ये ग्राफ पेपर तो सबने देखा होगा भाई, ग्राफ पेपर तो हर एक बच्चा जानता है, क्लास 10 8th में बनवाना सिखाया जाता है ग्राफ पेपर हमें। इस ग्राफ पेपर में यहां जीरो है आपके पास, हो सकता है जीरो से ज्यादा वैल्यू दे दी जाए, उसके लिए घबराइए नहीं, आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, 20 लिख दिया है, 25 लिख दिया है, ऐसे ही आगे बढ़ते गए। यहां लिखा हुआ है ए, यहां लिखा हुआ है बी, यहां सी है, यहां डी है, यहां ई बताए, यहां एफ बताए, और आपको अलग अलग जैसे मान लीजिए ए अपने आप को ये नंबर बता रहा है कि ए ऐसे बनेंगे, जो बी हैं आपके वो आपको बताते हैं कि हम ज्यादा वैल्यू रखते हैं, ऐसे ऐसे बता रहे हैं अपने आप को ये लोग, सी खुद को भैया ऐसे ही बता रहे हैं बस। ये वाला ये जो आप ग्राफ देख पाते हो, इस तरीके का जो ग्राफ बना होता है, इनको बोला जाता है भैया बार ग्राफ। ये जो ग्राफ आप देख पा रहे हो, ये ग्राफ बोला जाता है बार ग्राफ। इसी को डेटा ग्राफ इसलिए कहा क्योंकि यहां पर डेटा हमें दिया होता है, यहां पर डेटा हमें दिया जाता है। अब ये कोई क्लास की बात कर रहे हैं, हो सकता है 5 फैक्ट्री की बात कर रहे हो, उनके वर्कर्स की बात कर रहे हो सकता है स्कूल के 6 एक सेक्शन के 6 स्कूलों की बात कर रहे हो, उनके नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात कर रहे हो सकता है एक कंपनी का सेल बताया जा रहा हो, कुछ भी हो सकता है। वो उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है नोट, जो शुरुआत में दिया जाता है, जिसे हम जानते हैं निर्देश के माध्यम से, जिसे हम भैया कर रहे होते हैं हमारे निर्देश वाले माध्यम से। सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो यही कि क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, निर्देश, क्वेश्चन में हमें क्या दिया है डायरेक्शन में, कि कैसे वैल्यू कैलकुलेट करनी है, किस किस चीज को दिया गया है, ये सारी चीजें बताई जाती हैं।
और एक तीसरा टाइप भी होता है यहां से, जिसे कहा जाए तो हमने देखा लाइन ग्राफ के फॉर्म में। हमने एक तीसरा ग्राफ भी देखा, जब हमने शुरुआत करी तब हमने पढ़ा कि एक लाइन ग्राफ भी होता है। लाइन ग्राफ कैसे बनाते हैं? सबने भैया ड्रॉ किया है लाइन ग्राफ अपने स्कूलिंग टाइम में। वापस से एक मान लीजिए ये कोई 4 लोग हैं, यहां पर आपको 0 बता रहे हैं, यहां 10-10 के गैप पर नंबर दे दिए गए हैं आपको, 30 है, 40 है, और ऐसे ही करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। तब जब आप देख पाते हो ऐसे आपको वैल्यू बताई जाती है, आपसे कहा ए में यहां एक बिंदु आप लगाते हो, यहां लगा लेते हो, फिर थोड़ा ऊपर बढ़ गए, या हो सकता है इसी के सामने या कम आ गए, इन लाइनों को आपने साथ में मिलाया, ऐसे करते हुए ये बोले जाते हैं लाइन ग्राफ। ये होते हैं भैया हमारे पास से लाइन ग्राफ। अलग अलग ग्राफ है, अलग अलग रिप्रेजेंटेशन होता है ग्राफ का। कैलकुलेशन आसान होती है देखिए डीआई की। डीआई जो बेसिकली कैलकुलेट होते हैं वो होते हैं 3 चैप्टर पे। अगर आपने परसेंटेज पढ़ रखा है, अगर आपको बेसिक रेशियो कैलकुलेशन आती है, और आपको एवरेज का फॉर्मूला पता है, बस भैया इन्हीं 3 चीजों पर डीआई के क्वेश्चन होते हैं। ज्यादातर देखा जाता है कि डीआई के क्वेश्चंस इन्हीं 3 चीजों पर कहे जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि सबसे पहले परसेंटेज, रेशियो और एवरेज पढ़ना चाहिए डीआई से पहले। अगर आपको ये 3 चीजें पता है, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज एंड बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियो एंड द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज अगर आप जानते हैं, तो आप डीआई बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर लेते हैं। एवरेज में तो खासकर इनका फॉर्मूला क्या होता है? संख्याओं का योग बटे में होता है भैया कुल संख्या। संख्याओं का योग बटे में कुल संख्या होता है। रेशियो हो सकता है आपसे 2 या 3 डेटा का रेशियो पूछ ले आपस में। परसेंटेज में पूछ लेते हैं कि दूसरी वाली वैल्यू इस वैल्यू से कितना परसेंट ज्यादा है, कितना परसेंट कम है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये रहा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ डीआई। हमने सिर्फ क्वेश्चन की बात नहीं करी अभी तक, हम सिर्फ समझ रहे हैं डीआई क्या होती है, कि डीआई किस प्रकार, कितने टाइप की होती है, क्या क्या चीजें हैं जो हमें डीआई में ध्यान रखनी होगी। तो शुरुआत करते हैं अपनी पहली डीआई की और समझते हैं अपनी पहली डीआई को कैसे रहेंगे क्वेश्चन, कैसी रहेगी कैलकुलेशन, हर एक चीज को समझते हैं। चलिए आइए भैया, किसी को अगर कहीं कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो, आप पूछ भी सकते हो अपने कमेंट के माध्यम से। जहां आपको ना आए, आपके पास सारी सुविधाएं रहेंगी, हर एक चीज आप पूछ सकते हो। ये लिखा है आपका पहला डीआई। कहीं कोई चीज अगर आपको ना समझ में आ रही हो, अगर भैया ना दिख रहा हो, वैसे सब कुछ क्लियर है, हम भी देख पा रहे हैं, हर एक चीज बिल्कुल साफ साफ लिखी हुई है, हर एक चीज इत्मीनान से बढ़िया तरीके से बनाई गई है, जिससे आप प्रॉपर तरीके से समझ पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, साथ साथ में आंसर भी देखे रहते हैं। हाँ बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है, बिल्कुल भैया प्रियांशु, एकदम हर एक चीज दिख रही है, कहीं कोई दिक्कत भी नहीं है। चलो भाई फिर क्वेश्चन को कैलकुलेट भी करते हैं। वैसे काफी लोग कह देते हैं ब्लर दिख रहा है या धुंधला दिख रहा है, जैसा बताना चाहते हैं, लेकिन इसीलिए हम पूछ रहे थे क्या देख पा रहे हो या नहीं देख पा रहे हो, तो हर एक चीज देख पाते हो, बिल्कुल बढ़िया। अब देखो भाई क्या क्या आपको दिया है, क्यों कहा था डेटा ग्राफ है, क्यों कहते हैं अलग अलग नामों से इनको। आप देखो क्वेश्चन में सबसे पहला काम आपका क्या होता है, आपको इस डायरेक्शन या निर्देश को सही से पढ़ा जाए, क्योंकि ये बताते हैं कि ये डीआई किस चीज की बनी हुई है, ये डीआई किस चीज पर आपसे पूछी जा रही है। पहली चीज लिखा क्या, लिखे हैं नीचे दी गई तालिका का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्नों को उत्तर दें। ठीक, कोई स्टेटमेंट नहीं है वहां पर। विभिन्न परिवहन माध्यमों से विभिन्न शहरों में आने वाले, परिवहन माध्यम से शहरों में आने वाले पर्यटकों की संख्या बताई गई है। तो ये क्वेश्चन किस चीज पर, ये डीआई किस चीज